सिलेबस दोनों जगह ही सेम रहता है। चेंज क्या होता है? लेवल ऑफ कंपटीशन, आपका कंपटीटर कौन है, क्वेश्चंस के लेवल कि आपको कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और साथ ही साथ कट ऑफ कि दोनों जगह कट ऑफ कितने जाने वाले हैं। बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि बैंक पीओ के एग्जाम टफ होते हैं, बहुत लोग ये बोल रहे थे नहीं बैंक क्लर्क के एग्जाम टफ होते हैं क्योंकि इनका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का ये छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने वाला हूं। आप अगर बैंक एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहला चीज़ अगर आपको पता होना चाहिए तो वो है लेवल ऑफ कंपटीशन, कि आपका कंपटीशन कौन है। अगर आप पीओ की एग्जाम्स दे रहे हो तो आपका कंपटीशन लेवल हाई हो जाता है। आप जब क्लर्क का एग्जाम देते हो तो आपका कंपटीशन लेवल लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीओ के एग्जाम्स को देने के लिए एक्सपीरियंस आदमी आते हैं। एक्सपीरियंस मतलब जो लोग एक जॉब पहले से ही सिक्योर कर चुके हैं, चाहे वो एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस पीओ में जॉब्स करते हैं, वो लोग भी एसबीआई पीओ का एग्जाम देने आते हैं या आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देने आते हैं। तो उनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन को डील करना है। तो इससे होता क्या है कि बैंक पीओ के जो एग्जाम के कंपटीशन है वो हाई हो जाते हैं। वहीं क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में मैक्सिमम फ्रेशर्स ही रहते हैं। आप जब भी क्लर्क एग्जाम दोगे तो वहाँ आपको फ्रेशर ही मिलेंगे ज़्यादा। हाँ, इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो फेलियर्स होते हैं वो दोनों ही जगह है, बट फेलियर फेल इसलिए हुआ है क्योंकि उसने कुछ गलतियां की थी और वो उस गलतियों से सीख रहा है। बट जो पहले से ही सिलेक्टेड है उसने सिलेक्शन के की को खोज रखा है। बैंक पीओ एग्जाम्स में जो आपका कंपटीशन है वो स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और बैंक के क्लर्क एग्जाम्स में जो आपका कंपटीशन होता है वो आपके फ्रेशर्स के साथ होते हैं, आपके साथ जो है। दूसरा पॉइंट ये है क्वेश्चन लेवल। अगर आप बैंक पीओ के एग्जाम दे रहे हो तो आपने रीजनिंग में देखा होगा जब आप पजल सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपको पजल्स में वेरिएबल वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आपने क्लर्क का एक बार भी क्वेश्चन खोल के देखा होगा पजल्स का रीजनिंग में, तो वहाँ देखोगे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे बिना वेरिएबल वाले। तो अगर कोई स्टूडेंट 3 से 4 मिनट में एक वेरिएबल का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, नॉर्मल सा बात है वो क्लर्क के जो पजल्स होंगे उसे वो 2 से 2.5 मिनट में सॉल्व कर लेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड पजल्स को। यही मेजर फैक्टर होता है जिसके कारण पीओज में कट ऑफ 60 के लमसम पे जाते हैं और क्लर्क में वही कट ऑफ स्टेट वाइज 80 के लमसम चले जाते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो पीओ में होता है वो थोड़ा हाई होता है और वही लेवल ऑफ क्वेश्चन जो क्लर्क में होता है वो थोड़ा लो होता है। तीसरा पॉइंट कट ऑफ, वही यहाँ 60 क्यों जाता है पीओ में और क्लर्क में 80 के पास 90 के पास क्यों चला जाता है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चंस, आप अगर पीओ में देखोगे तो मैथ्स में स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन नेग्लिजिबल रहते हैं। वहीं क्लर्क के एग्जाम्स में 10, 12, 13 स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ये 10, 12, 13 हर एक स्टूडेंट कर सकता है, हर एक स्टूडेंट। वहीं पीओ के एग्जाम्स में ये 5 मार्क्स भी उठाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के स्पीड मैथ्स भी थोड़े टफ होते हैं। अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो पीओ में आपको प्रीलिम्स में आपके कंसेप्ट को चेक किया जाता है अच्छे लेवल पे कि आप कितना कंसेप्चुअली करेक्ट हो, और क्लर्क में आपके स्पीड को चेक किया जाता है कि आपके पास स्पीड कितना है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कितना जल्दी कितना ज़्यादा कर सकते हो। बस यही है डिफरेंस एक पीओ के एग्जाम में और एक क्लर्क के एग्जाम। आपका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप इजीली, चाहे वो पीओ के एग्जाम्स हो या क्लर्क के एग्जाम्स हो, उसे क्लियर कर सकते हो। बस अपने अंदर वो बिलीव रखो कि आप वो अपना एक सीट ले सकते हो।